हेलो, क्या बात है, क्या जल्लोष आहे बघा. काय वातावरणच बदलून गेलंय मच्छिंद्र पाटील सर. ताहिर शेठ खरोखरच इथे आज सकाळी असं दिलं होतं की असा वारा म्हणजे सगळा स्पर्धा होईल की नाही हा टेन्शन होता, पण नाही आहे. कारण वरचा आपल्या सोबत आहे. हे तलोजाची नाईट आहे, इथे काहीच होणार नाही आहे. कारण तलोजा आहे, तलोजामध्ये काही होऊ शकतं. तलोजा को रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है. ये तलोजा की नाइट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. तर नक्कीच आज व्यासपीठावरती भोलानाथ शेठ पाटील आणि नितेश शेठ पाटील नगरसेवक. नितेश शेठ नक्कीच तुम्ही थोडेसे आरामात आहात, कारण घोट संघ फायनलमध्ये पोहोचलाय. भोलानाथ शेठ साईडला आहेत. भोलानाथ शेठ संघ यांचा संघ सेमी फायनलमध्ये आहे. म्हणजे आता कुठेतरी थोडासा एक पाऊल, पण समोर दादा 11 है. हाँ, चुनौती काफी बड़ी है. भोलानाथ से चुनौती दादा की काफी बड़ी है, क्योंकि दादा यदि ठान लेना तो कुछ भी हो सकता है. शंभर टक्के कारण जो कारवा बंद होता तो आमच्या शेट्टूने चालू केला. शेट्टूने जिम्मेदारी घेतली आणि ती जिम्मेदारी अशी घेतली की सक्सेसफुल. आणि त्यानंतर मात्र मुबीम पटेल यांचा हा जल्लोष आपण पाहतोय आणि तो आनंद आम्हालाच नाही तर संपूर्ण जनतेला झालाय की तलोजा नाईट कधी. 12 वर्ष लोक आम्हाला विचारत होती, नितेश शेठ 12 वर्ष लोक आम्हाला विचारत होती ताहिर शेठ की तलोजाची नाईट कधी सुरू होईल. आणि 12 वर्ष आम्ही नक्कीच यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहोत की आपली नाईट व्हायलाच हवी. परंतु मैदानाचा अभाव असल्यामुळे ती नाईट होत नव्हती. परंतु आता हा मैदान इथे आहे, जवळ तलोजा आहे. ये तो झलक है, अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. वो उर्स के शुभ अवसर पर हम देखेंगे. धन्यवाद नितेश शेठ, धन्यवाद भोलानाथ शेठ, संपूर्ण आमचे ताहिर शेठ आहेत, जब्बार मुल्ला आहेत, अम्मार आहेत, सगळ्यांचा आम्ही स्वागत करतोय आणि बोलतोय मॅच कडे. हॅलो, थँक्यू सो मच संदीप सर, थँक्यू सो मच बचिंद्र सर. तर जाऊया उपांत्य फेरीच्या सामन्याकडे. सेमीफायनल फर्स्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल आमदार चषक 2026 तळोजा नाईट धमाक्यामध्ये अथर्व 11 कानपोली, ज्या टीमनं मात्र टॉस जिंकला आणि पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये चेतन पाटील आणि रोहित पाटील. घरच्या मैदानावर घरच्या स्पर्धेमध्ये घरच्या प्रेक्षकांच्या समोर मात्र संघ पाहायला मिळेल. यस अंपायर दादा 11 तळोजा. पहिला बॉल मुबीन लेफ्ट ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल कव्हर्स कडे ढकललाय, कोणती धाव नाहीये, डॉट बॉल. हे चित्र तुम्हाला आजच्या या मॅच मध्ये मात्र पाहायला मिळेल. जसा डॉट बॉल येईल, विकेट येतील, तसा मात्र तळोजा संघाचे समर्थक मात्र टाळ्या शिट्यांचा आवाज तुम्हाला या क्रीडांगणावर ऐकायला मिळेल. चांगली सुरुवात केली. पहिलाच बॉल, कारण समोर मोठा संघ आहे. समोर कानपोली दादा संघ जरी असला तरी इकडे दादा 11 तळोजा संघ आहे. लेफ्ट ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल. हो, यावेळेस हलक्या हातानं रिशा सहानं बॉलला वळवलाय. मनगडाच्या सहानं मिड विकेट झोन कडे त्या ठिकाणी धामा मिळतील. त्या 2-2 धाव्यानं श्री गणेश होईल अथर्व 11 कानपोलीसाठी. रोहित पाटील आणि चेतन पाटील अशी सलामीची जोडी आहे.
मागच्या मॅच मध्ये अथर्व 11 कानपोलीनं दादा 11 बामणडोंगरी संघाला पराभूत केलंय. आता दादा 11 तळोजा संघ समोर आहे आणि त्याचमुळे आता मात्र खरं तर समोर तळोजा संघाचे पाठीराखे समर्थक मोठ्या संख्येनं या मैदानाच्या अवतीभोवती आहेत आणि त्याचमुळे मोठा सपोर्ट असेल तो तळोजा संघाला आणि या सपोर्टच्या विरोधामध्ये खरं तर खेळायचं आहे अथर्व 11 कानपोली टीमला. मुबीन पुन्हा एकदा चांगली ऍक्शन आहे. शॉर्ट बॉल आहे, बॅकफुटवरून खेचलाय, पुल मारलाय, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, 4 धावांकरता चौकार. चौकार रोहितच्या पॅटमधून आलाय. मुबीन पुन्हा एकदा. या बेचा हा चेंडू ऑन साइडला खेचायचा होता, प्रॉपर कनेक्ट झाला नाहीये. लेग बायचा इशारा मात्र इकडे एक्स्ट्राज मध्ये ही धाव नोंदवली जाईल. धाव संख्या 1 ने पुढे जाऊन पोहोचते ती 7 या आकड्यावर. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 धावा. हेच करायचंय मुबीनला, मोठे फटके खेळू द्यायचे नाहीयेत. आपोआपच धाव संख्या कमी होते आणि यामध्ये जर यशस्वी राहिला मुबीन तर नक्कीच कुठेतरी धावसंख्येला लगाम घालता येईल. कारण मागचा सामना तुम्ही पाहिला असेल तर बामणडोंगरीच्या विरोधामध्ये जवळजवळ 50+52 धावा केल्या होत्या याच कानपोली संघानं. आता त्यापेक्षा कमी धावांमध्ये थांबवावं लागेल तळोजा टीमला. चेतन पाटील ऑन स्ट्राईक नाव. मुबीनचा हा बॉल थोडा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. टाळ्यांचा आवाज प्रत्येक डॉट बॉलवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. वेगवान चेंडू होता, स्टंप लाईन वरून निघून गेलाय. परफेक्ट लाईन आणि लेंथ वर हा चेंडू पडलाय. पाहत बसावं लागलं चेतनला. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता. थोडा दबाव जरूर जाणवेल फलंदाजांवर सुद्धा, कारण ज्या बाजूला बघाल त्या बाजूला मात्र तळोजा संघाचे सपोर्टर्स तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि त्याचमुळे एक विशिष्ट प्रकारचा प्रेशर मात्र या मॅच मध्ये जरूर असेल कानपोली संघावर. मुबीन चांगली बॉलिंग करतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल. हा सुद्धा चेंडू पाहूया. पंच दिशा पाहतात. वाईड बॉल. एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रास मध्ये धाव नोंदवली जाईल. 8वी धाव फलकावर. थोडासा मिस केला होता लेग स्टिक आणि त्याच कारणासह पंचांनी मात्र वाईड असल्याचा निर्वाळा दिलाय. पायावर हॅलो 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 चेक.
चला, पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि धावफलकावर ही पहा गर्दी. मकसूद दादा तुम्ही पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. मोठी क्रेज आहे मकसूद दादा म्हटलं तर तळोजामध्ये, आणि नेहमीच एक दानशूर व्यक्तिमत्व आहे या विभागामधील, आणि त्यांची उपस्थिती आज आपल्याला पाहायला मिळते. दादा 11 तळोजा संघ खेळतोय आणि पहिलाच ओव्हरमध्ये खरं तर पहिली विकेट सुद्धा प्राप्त केली आणि 9 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक घेऊन तळोजा टीमकडून गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होईल इरबाज सज्ज होते. रोहित पाटील आणि मयूर मते नुकताच आलेला, परंतु पाहूया पहिलाच ओव्हरमध्ये विकेट गेल्यानंतर आत्मविश्वास वाढला असेल. आडव्या पॅटने खेचण्याचा प्रयत्न, हा टाळ्यांचा आवाज तुम्हाला पाहायला मिळतो. प्रत्येक डॉट बॉलसाठी तुम्हाला हे चित्र मात्र जरूर अनुभवायला मिळेल. आणि चांगला बॉल, टप्पा पडल्यानंतर बॉल बाहेर निघतोय सरळ विकेट किपरच्या दिशेमध्ये. हा पहा स्विंग अन मिस, चांगला लेग ब्रेक मात्र हाताळलाय इरबाजनं, आणि हा पहिला डॉट बॉल येत असताना अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली तर नक्कीच ज्या पद्धतीनं लेग ब्रेक्स होतात त्या पद्धतीनं मात्र कठीण होऊ शकेल. ते सुद्धा चेंडू पाठीमागे चाललाय, शॉट थर्डला मात्र फील्ड केलाय, डेंजर एंडला धावत होता, धोकादायक धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु चोरट्या स्वरूपातली ही रन अखेरीस मात्र कंप्लीट करण्यात आले. सिंगल मिळेल. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं माझी साथी गुणसंख्या लेखक गुलशन पाटील आम्हाला कळवतात धावा झाल्यात त्या 10 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. परंतु संपूर्णपणे ज्या पद्धतीनं चिअर्स केलं जाते सध्याच्या घडीला दादा 11 तळोजा टीमसाठी, आणि तोच दबाव स्पष्टपणे जाणवतोय, कारण खचाखच भरलेलं मैदान आहे. अनेक स्पर्धा तुम्ही पाहिल्या असतील ग्रामीणच्या सध्याच्या घडीला सांगता होत आले, परंतु सुरुवातीपासून जेवढी गर्दी नसेल तेवढी गर्दी तुम्हाला या मैदानावर पाहायला मिळते. हा फुल टॉस आहे, इकडे चुकी केली इरबाजनं, बॉलला पाठवलंय सरळ बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं 4 धावांकरता, आणि आय थिंक पंचाचा इशारा येतोय, रेफर करण्यात आलाय. तिसरं पंच वेस्ट साईडसाठी हा रिव्ह्यू करण्यात आलाय. तिसरे पंच हा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. चला, चेक केलं जाईल ग्राउंड अंपायर्स कडून हा डिसिजन. इकडे मात्र पाहूया DRS ची मागणी केली जाते, आणि त्याचमुळे एक्झॅक्टली वेस्ट साईड आहे की नाही याची चाचपणी सुरू केली. परंतु फुल टॉस तर होता, इरबाजने इकडे चुकी केली होती आणि त्या फुल टॉसवर 4 सुद्धा मिळाल्या. परंतु अजून तर अडचणी वाढणार नाहीत ना दादा 11 तळोजा संघाच्या, हेच आता मात्र चेक केलं जाते. पाहूया तिसऱ्या पंचांचं म्हणणं काय. सो नो बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. तिसऱ्या पंचांचा सुद्धा निर्णय आहे, हा नो बॉल आहे, आणि त्याच कारणास्तव इकडे या चेंडूवर मात्र मिळतील त्या 5 धावा. एक संधी चांगली मिळाली खरं तर मयूर मतेला, कारण नो बॉल म्हणजे ऑब्व्हियसली इट्स अ फ्री हिट बॉल, मुक्तपणे खेळण्याची संधी मात्र नाही ती चालून आले ती मयूर मतेकडे. आणि पाहूया इरबाज कशा पद्धतीनं हा फ्री हिटचा बॉल हँडल करतोय. राऊंड स्टम्प्सनं फ्री हिटचा बॉल आहे, ऑन साईडला पूल मारलाय, स्क्वेअर लाईनला फिल्डर आहे, त्याच्या आबाक्याच्या बाहेर पाहत बसावं लागलं त्याला, बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल 6 धावांकरता. आणखीन एक बहारदार फटका षटकार. हा पहा थोडासा पुढे आला होता, फ्रंट फुटला येऊन खरं तर शॉर्ट बॉल लवकर पिक केला, आणि बड विकेट झोनकडे हा षटकार येत असताना धावसंख्या मात्र झपाट्यानं वाढत चालले. अथर्व 11 कानपुलीसाठी या 6 धाबांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल ती 21 या आकड्यावर. 21 रन्स ऑन बोर्ड. फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक ऑनलाईन या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्या सगळ्या क्रीडा रसिकांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय, सहर्ष स्वागत आहे. आपण पाहत आहे आमदार चषक 2026 तळोजा नाईट धमाका. 12 वर्षानंतर खरं तर ही स्पर्धेचं आयोजन मात्र करण्यात आलं. 12 वर्षाच्या पूर्वीची जी रायगड ठाणा मॅच होती सर्वांनीच अनुभवली असेल, आणि प्रचंड गर्दी, 2-2, 3-3 किलोमीटरपर्यंत गाड्या लावायच्या, तिथून चालत जायचं, मैदान गाठायचं, आणि मैदानामध्ये जाऊन काय तर अक्षरशः उड्या मारून सुद्धा चेंडू बघायला मिळत नव्हता. एवढी क्रेज, एवढी प्रचंड गर्दीमध्ये पार पाडलेला तो सामना. चांगला कव्हर ड्राईव्ह, इकडे सिंगल येईल. 22 धावा धावफलकावर. त्यामुळे नेहमीच क्रेज राहिले तळोजा नाईट स्पर्धा म्हटली, आणि आजही इतर ज्या स्पर्धा सुरू आहे सध्याच्या घडीला रायगड जिल्ह्यामधील असतील तर त्याहीपेक्षा जास्त गर्दी तुम्हाला आजही शेवटच्या रात्री तुम्हाला तळोजा नाईट स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. आणि हे वेळ आहे क्रिकेटचं. नेहमीच तळोजाकरांचं प्रेम राहिलं क्रिकेटवर. या तळोजानं उस्मान पटेल दिला, परंतु इकडे मात्र फटका काय सजवला आहे, रिव्हर्स स्वीपचा नयनरम्य फटका, देखणा फटका, कलात्मक फटका, आणि बॉल जाईल तो सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. रोहित पाटीलच्या बॅटमधून मात्र हा पहा पटकन स्वीज झाला, आणि काय कमाल टायमिंग साधलंय. हे सोपं नाही आहे.
अशा पद्धतीनं अनऑर्थोडॉक्स खेळणं अगदी मिनी फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये तुम्हाला वळावं लागतं, टाईम करावं लागतं. बॉल प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट झाला तर बाउंड्री जाऊ शकते, अन्यथा कदाचित बराच वेळेला डॉट बॉल सुद्धा पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न आहे, रिव्हर्स स्वीपचा फटका, बॉल हवेत आहे परंतु वॅकंट एरिया, क्षेत्ररक्षक पोहोचलेत तिकडे डी पॉईंटपर्यंत. तोपर्यंत मात्र 2 धाबा पूर्ण करण्यात आल्यात. या 2 धाबांच्या बरोबरीनं धावसंख्या मात्र पुढे जाईल. इरबाज थोडासा महागडा ठरला. 21 धाबा इरबाजनं या ओव्हरमध्ये खर्च करताना दिसला आणि त्याचमुळे 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 1 गडी बाद 30 धाबा, 30 लॉस ऑफ 1 विकेट. म्हणजे सगळे मान्यवर आपल्याला पाहायला मिळतात टीव्ही स्क्रीनवर. आपल्या ताहिर शेठ मोठी हस्ती आहेत खरं तर. तळोजा नाईट स्पर्धा म्हटली की बाग 11 तळोजा संघ म्हटला की ताहिर शेठ पटेल आणि नेहमीच खरं तर संपूर्णपणे क्रिकेटच्या स्पर्धा असू द्या किंवा कोणतेही कार्य असू द्या विभागामधलं नक्कीच एक मोठं नाव आहे. सामाजिक क्षेत्रामधलं सुद्धा ताहिर शेठ. हा एरियल व्ह्यू आपण बघताय फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून, ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून स्पर्धेची ही क्षणचित्र. अगदी वर्तुळाकृती हे मैदान खारघर वसाहतीमध्ये खरं तर तळोजा फेज 1 फेज 2 आजकाल नावं पडलेत परंतु अप्पर खारघर या विभागाला संबोधलं जातं. आणि या अप्पर खारघरच्या आसपासचा हा परिसर, तळोजाच्या समोरचा सुंदर असा परिसर. खारघर म्हटलं की अगदी प्लॅनिंग टाउन, नवी मुंबईतलं एक मोठं आणि विकसित शहर. आणि ह्या उंच उंच टॉवर्स तुम्हाला पाहायला मिळतात ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून. नाईटचं हे रात्रीमधील हे विहंगम दृश्य आहे. हे विहंगम दृश्य आहे, हे तरी कधी बघायला मिळालं असतं तुम्हाला. आणि त्याच फॉर्च्यून इव्हेंटच्या कॅमेरामॅनच्या तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर 1 गडी बाद 30 धाबा. थोडासा महागडा ठरला इरबाज ज्यानं 21 धाबा खर्च केल्या मागच्या ओव्हरमध्ये. रोहित पाटील खेळतोय सध्याच्या घडीला. 8 बॉलमध्ये 15 आणि मयूर मतेची मात्र त्याला मिळालेली उत्तम साथ. 3 बॉलमध्ये त्यानं 11 धाबा काढल्यात. मागचं षटक संपूर्णपणे तळोजा संघाच्या विरोधामध्ये गेलंय. मोठे स्ट्रोक्स खरं तर पाहायला मिळालेत. नो बॉल पाहायला मिळाला, त्याच्यावर फ्रीडच्या बॉलवर षटकार पाहायला मिळाला, त्यानंतर रिव्हर्स स्वीपचे 2 देखणे फटके पाहायला मिळाले. आणि त्याचमुळे मागच्या ओव्हरमध्ये संपूर्णपणे लीड घेतलाय तो कानपोली संघानं. हे खरं तर मोस्ट 50s विनीत माळी जो माणकोलीचा फलंदाज ज्याने एक अर्धशतक ठोकलं होतं. त्यानंतर सरफराज शेख खोणीचा फलंदाज, त्याच्या बॅटमधून या स्पर्धेमधलं एक अर्धशतक. आणि या मेडन ओव्हर्सचा विचार केला तर सौरभ भगत दागटा खांदा संघाचं, त्याच्याकडून मेडन ओव्हर आलं होतं. त्यानंतर 7 पाटी टीमचं अवधूतनं अगदी डिफेन्स करत असताना मात्र टाकलेलं ते मेडन ओव्हर, त्याची चर्चा नेहमीच रंगली आहे. आणि गावदेवी घोडचा मुन्ना योगेश पाटील ज्यानं या स्पर्धेमध्ये मेडन ओव्हर टाकण्याचा मात्र पराक्रम केला आहे. 3 गोलंदाज ठरलेत या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी निर्धाव षटकं टाकलेत या पुढे स्पर्धेमध्ये. तर जाऊया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं. 3ऱ्या षटकाला होईल सुरुवात. 3रं षटक घेऊन साकिब येतोय. थोडं कमबॅक करावं लागेल साकिबला, कारण मागच्या ओव्हरमध्ये तब्बल 21 धाबा खर्च केल्यात आणि त्याचमुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तळोजा टीमला इथून मात्र पुनरागमन करावं लागेल. साकिबचा हा बॉल फ्रंट फुटला येऊन ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय. मिड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. सिंगलच येईल. 1 रन, धावसंख्या 31 या आकड्यावर. $31 रन्स ऑन बोर्ड. चांगली भागीदारी आता मात्र दोघांमध्ये झाले. सुरुवातीला पहिल्या षटकामधील शेवटच्या बॉलवर विकेट मिळाली होती मुबीननं चांगलं षटक टाकलं होतं. 10 पेक्षा कमी धाबा दिल्या होत्या. शॉर्ट बॉल आहे इकडे, मात्र बॉल निघालाय फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून. बॉल चाललाय तर डीप फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धाबांकरता चौकार. आणि या चौकाराच्या सहानं टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल ती 35 या आकड्यावर. या चेंडूपासून स्वतःला थोडंसं रोखावं लागेल. हा शॉर्ट बॉल होता पहा, बॅकफुटला जाऊन काय खेचलाय पाठीमागे. थोडासा बाउन्सर मारण्याचा प्रयत्न होता साकिबचा, परंतु प्रयत्न मात्र असफल. हा फेल गेलाय प्रयत्न. 35 मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना कानपोलीनं बामणडोंगरीला पराभूत केलंय. आणि त्याचमुळे फायनलमध्ये कोणता संघ पोहोचणार याची चर्चा आता मात्र रंगू लागले.
ओ यावेळेचा हा फटका पुन्हा एकदा ऑन साइड लॉंग ऑन कडे सरकत असताना सिंगल तर जरूर मिळेल. एक रन या सिंगल आल्या तरी चालतील. मोठ्या फटक्यांपासून थोडंसं वंचित ठेवावं लागेल, अन्यथा जर धावसंख्या पुढे गेली मोठी झाली तर फार कठीण होईल. कारण कानपोली संघ म्हटला तर गोलंदाजी मधली त्यांची स्ट्रेंथ. स्क्रीनवरती आपण जव्हाद शेठ यांचे जावई देखील आहेत आणि जव्हाद शेठ यांचे नातू आहेत हमजान. ओ समोरच्या दिशेला डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव्ह फटका सजवलाय. बॉलला पाठवलं सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे. उत्तुंग षटकार. काय आक्रमक खेळतो हा. स्लॉट मध्ये दिला होता, अगदी पुढ्यात टाकला होता मयूर मतेच्या आणि त्याला अगदी स्ट्रेट हिट समोर मारलाय. टीमची टोटल मात्र पुढे सरकले 42 आकड्यावर. 42 रन्स ऑन बोर्ड. मकसूद दादा या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं बामणडोंगरी संघ त्यानं यश गाठलं. तळोजा संघ तो सुद्धा यशाचा भागीदार आहे या स्पर्धेमध्ये. आणि मकसूद दादा म्हटलं की यश आलंच, सक्सेस आलंच. नहीं, मकसूद दादा बिल्कुल खड़े होकर इस मैच को देख रहे हैं. तीन टीम इस श्रृंखला में मकसूद दादा ने प्रस्थापित की थी मचिंदर पाटिल सर, लेकिन 3 में से 2 आई है और एक टीम भी मुरबी टीम भी सुपर 10 तक पहुंची थी. थोड़े बैड लक से वो भी पीछे हटी और वो हटने के बाद फिर अथर्व 11 गावदेवी कानपोली टीम को भी मौका मिला. मौलाना शेठ पाटिल उस समय उन्होंने भी जल्लोष मचाया था और आज घुट टीम का जलवा हम देख रहे हैं क्योंकि नितेश शेठ अब यहाँ पर आ चुके हैं. साकी पुन्हा एकदा फाईट राऊंड ओव्हर द विकेट न. फुल लेंथ होता, फक्त दिशा दिले. यावेळेस मात्र फ्लिक केलं, रेषा सायानं वळवलं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगकडे. डबल रन्स तर सहजतेने कंप्लीट करून टाकल्यात. आणि ओ तिसऱ्याचा प्रयत्न काय चालू होतं तिकडे. खरं तर चान्स घेतला होता परंतु रनआउटच्या स्वरूपामध्ये अखेरीस मात्र फलंदाज बाद होईल. 2 धावा मिळतील. अथर्व 11 कानपोली संघ दुसरा फलंदाज गमावेल. 3 ओव्हरची समाप्ती या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि 3 षटकांच्या अखेरीस धाव फलकावर अथर्व 11 कानपोली 2 गडी बाद 45 धावा. ये देखिए अम्मार मूछों को ताव दे रहे हैं. मूछों को ताव तभी दिया जाता है. काफी अच्छा उनकी बॉडी है और बहुत ही योगदान भी अच्छा है. इस टूर्नामेंट को बाइक प्रदान की हैं और पहली रात से 3 छक्के विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम. कई खिलाड़ियों ने वो इनाम के हकदार बने हैं. हमारे शेट्टू कहाँ पर है पता नहीं. शेट्टू को कब से हम खोज रहे हैं कि शेट्टू कहाँ पर चले गए, क्योंकि तलोजा की एक और पहचान शेट्टू के नाम से बनी है, जिन्होंने ये 12 साल का कारवा 12 साल का इंतजार खत्म किया वो शेट्टू ट्रॉफी से. काफी प्रेशर था उस ट्रॉफी में शेट्टू को कि ट्रॉफी होगी नहीं होगी, लेकिन उनके जो फ्रेंड सर्कल थे ताबिश, फैसल, सलमान, सफवान, इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया और सिट्टू 11 ट्रॉफी काफ़ी सक्सेसफुल रही और लोगों ने, दर्शकों ने दाद दी कि लाजवाब तलोजा की अब शुरुआत हो चुकी है. वही से शुरुआत हो चुके और ये दूसरी है. अगले साल तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, यानी कि उर्स के शुभ अवसर पर ताहिर शेठ तो तैयार. ताहिर शेठ से भी हमसे बातचीत हो चुकी है. काफी बड़ा मंजर अगले साल तो यहाँ पर जल्लोश जरूर देखने को मिलेगा. STCPL पहली मर्तबा 20 लाख की प्रतियोगिता हमारे इस महाराष्ट्र में, क्योंकि भारत में 20 लाख की प्रतियोगिता वो भी राजीव गांधी मैदान के ऊपर ताहिर शेठ पटेल के माध्यम से देखने को मिली थी. नक्कीच सगळ्यात मोठी स्पर्धा आपण पाहिली STCPL. सगळ्यात मोठं पारितोषिक आपल्याला पाहायला मिळालं त्या स्पर्धेमध्ये. इकडे मात्र आक्रमण पाहायला मिळतं. आणखीन एक मोठा फटका मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दानू जसा गोलंदाजीला आलाय पहिल्या 2 बॉलमध्ये 2 मोठे षटकार पाहायला मिळालेत आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल ती तब्बल 57 या आकड्यावर.
57 रन्स ऑन बोर्ड मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय सध्याच्या घडीला. लगातार 2 षटकारांचा खेळ सादर केलाय रोहित पाटीलच्या बॅटमधून. लगातार 2 षटकार आलेत. दानू पुन्हा एकदा आणखीन एक दानूवर हल्ला चढवलाय समोरच्या दिशेला. काऊ कॉर्नर बॉर्डर लाईनच्या वरतून सलगचा हा 3रा षटकार. जबरदस्त यहाँ पर ये मुकाबला हम देख रहे हैं. मुबीन शेठ पटेल, ये देखिए हमारे मुबीन शेठ जिस तरह से यहाँ पर आए हैं. मुबीन शेठ की तो बात ही अलग है क्योंकि बहुत मेहनत है इस इंसान की. क्योंकि न जिन्होंने बल्लेबाजी की, न जिन्होंने गेंदबाजी की, सिर्फ कैप्टनसी निभाई. और नीतीश शेठ जब मुबीन शेठ टॉस के लिए आते थे ना, उनके पीछे 200-300 ऐसे लड़के पीछे आते थे. चलिए टॉस के लिए, मतलब इतना जल्लोष. आपने बोला ना शेठ, आपने नजदीक से देखा है. भाऊ शेठ ठाकुर भी है. भाऊ शेठ को पता है कि तलोजा की नाइट क्या है, क्या जल्लोष. मुबीन शेठ को तो वाकई नजदीक से वो जानते हैं. 3 गेंद में 3 छक्के. हाँ अमर, यस, ये देखिए सामने है उनके. तो ये 3 गेंद में रोहित ने लगाए ना, तो इन्होंने तो कितने इनाम हासिल किए अम्मार के, 3 बार. क्या बात है. हमारे अरफात पटेल यानी कि अरफात सिंधे, उनकी भी तारीफ करना चाहिए. मच्छिंदर पाटिल सेलिब्रिटी लाने में वो काफी माहिर है. कौन से भी राजकीय क्षेत्र के नेता हो, सेलिब्रिटी हो, वो लाने में काफी माहिर है. काफी बड़ी पहचान है अरफात सिंधे की. तो अरफात आपका भी स्वागत. हमारे हारून भाई यहाँ पर आ चुके आयोजनकर्ताओं की भूमिका में. हारून भाई आपके चेहरे के ऊपर चश्मा काफी जच रहा है. जो यहाँ पर पीछे जो कटआउट लगा हुआ है, हाँ तस्वीर में हमारे शाहिद, जिनका भी काफी अच्छा योगदान है. मुबीन के हमेशा साय की तरफ मुबीन पटेल के पीछे शाहिद रहते हैं. ये इन्होंने भी कभी बल्लेबाजी नहीं की, गेंदबाजी नहीं की, सिर्फ फील्डिंग में शाहिद हमेशा हमने देखा है. तो अच्छा खेल उन्होंने भी किया अपने करियर में. ऐसे कई है, लेकिन एक कमी मच्छिंद्र पाटिल सर, फिलहाल ये अंतिम नाइट है. फिलहाल रजाक कलिंगड वाले को हमने मिस किया इस नाइट में. वो अगले साल आप शायद देखने को मिलेंगे. शेट्टू 11 में जरूर रजाक कलिंगड वाले आए थे अंतिम रात में. भविष्य अंतिम रात में आए थे शेट्टू 11 में इनानपुरी के मैदान के ऊपर. क्योंकि रजाक कलिंगड वाले ऐसे है ना कि हमें दर्शक हमारे बाहर के पूछते कि आप जो रजाक कलिंगड वाले का नाम लेते वो कौन है, कैसे हस्ती है. मैंने कहा वो इंसान इतना अच्छा है कि वो पैसे को कभी मायने नहीं रखता है, वो इंसानियत देखता है. ऐसे रजाक कलिंगड वाले. और एक और शख्सियत को यहाँ पर हमने मिस किया. दस्तर सूबेदार हमें दिखाई नहीं दिया. दस्तर सूबेदार, हाँ वो काफी हंसी मजाक करने वाला इंसान है. ये देखिए हमारे भाऊशेठ ठाकुर और ये हमारे सभी घोट के ये मान्यवर हैं, उनका भी स्वागत है. ऐसे कई. और एक और पुराना चावल यानी कि अनवर सूबेदार, उन्हें भी हम नहीं भूलेंगे. ऐसे कई लोग हैं जो तलोजा के हमारे जहन में हैं. उन सभी का स्वागत. हम सम्मान की तरफ बढ़ेंगे. तो जवाब शेठ, पापा शेठ आइए, मुबीन शेठ आइए. चलिए हम सम्मान की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमारे मेहमान पनवेल महानगर पालिका के नगर सेवक नीतीश शेठ पाटिल यानी कि काफी बड़ा नाम है, जिनका सम्मान हम यहां पर करने जा रहे हैं. जब्बार मुल्ला आइए. चला नीतीश शेठ पाटील यांचा आपण सन्मान करतोय. मित्रांनो, एक जबरदस्त नाईट प्रतियोगिता ज्यांच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहत असतो. आणि आज राजकीय क्षेत्रामध्ये तुम्ही कशी तुमची जागा बनवता हे तुमच्यावरती अवलंबून असतं. कारण सतत जनतेच्या संपर्कामध्ये सतत जनतेची कामं करणारा नेता म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं. आणि जनतेने मात्र यावर्षी या पनवेल महानगरपालिकामध्ये त्यांना विजयाचा कौल दिला. कारण ते विजयीच आहेत. कारण नेहमी जनतेशी नाळ जोडून राहणारा नेता आहे नीतीश शेठ पाटील यांचा सन्मान. त्याचबरोबर वलभचे डॅसिंग सरपंच सन्माननीय भोलानाथ शेठ पाटील यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. आमचे जब्बार मुल्ला यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान इथे होतोय. आशिफ आणि जब्बार मुल्ला, तसेच आमचे चाचा
रियाज यस याचबरोबर आमचे भाऊशेठ ठाकूर यांना विनंती करेन. भाऊशेठ या एक जबरदस्त आमच्या मुरबी गावचे डॅसिंग पर्सनॅलिटी, अतिशय चांगले क्रिकेटर आणि क्रिकेटला धर्म मानणारं व्यक्तिमत्व भाऊशेठ. आणि त्याचबरोबर मी आमचे बंटी भाऊशेठ यांचा सन्मान येथे होतोय. आणि भाऊशेठ यांनी देखील बरेच वर्षे या तलोजाच्या नाईटमध्ये आपला दबदबा दाखवलेला आहे, आपला खेळ दाखवलेला आहे. बंटी शेठ पाटील उद्योजक आमचे. बंटी शेठ या, बंटी शेठ या, एक सन्मान या, बंटी या. तर नक्कीच इथे बंटी शेठ यांचा सन्मान होतोय, उद्योजक. येस धन्यवाद, थँक्यू. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा यथेचे सन्मान या व्यासपीठावरती झालाय. आपलं मनपूर्वक स्वागत, धन्यवाद. बोली आपण पुढच्या सत्राकडे मच्छिंद्र पाटील सर यांना ऐकूया. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर. हमारे मंच के ऊपर नितेश शेठ पाटिल मंच के ऊपर है. हमारे भाऊ शेठ भी है, मुरबी के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट से काफी लगाव रखा और क्रिकेट को धर्म मानकर क्रिकेट को आगे बढ़ाया, वो भी हमारे मंच के ऊपर है. हमारे भोला शेठ है, काफी कम उम्र में सरपंच बने हैं और काफी कम उम्र में उन्होंने श्रृंखला का आयोजन ऑर्गेनाइज भी किया है. और हमारे सबके लाडले नितेश शेठ पाटिल भी मंच के ऊपर है. सही कहा संदीप सर, नितेश पाटिल ने जब पार्षद के लिए फॉर्म भरा था तभी लोग समझ चुके थे कि ये पार्षद बनेंगे, क्योंकि हमेशा लोगों से जुड़ा रहने वाला ये शख्सियत है, हमेशा लोगों के काम करने वाले शख्सियत है हमारे नितेश शेठ पाटिल. स्वागत है आपका भी. ये सभी हमारे शाही मेहमान है. आज हमारे भोलानाथ शेठ मंच के ऊपर है, भाऊ शेठ है, आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. और तलोजा के हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी मंच के ऊपर है, रियाज भाई भी है. रियाज भाई आपका भी हम स्वागत करते हैं. यस भाऊ शेठ आपका भी स्वागत है. क्रिकेट को हमेशा उन्होंने धर्म मानकर क्रिकेट के लिए काम किया है, वो हमारे शख्स भाऊ शेठ भी हमारे मंच के ऊपर है. भोलानाथ शेठ है, नितेश शेठ है, सभी का स्वागत है. रुक करके मैदान पर 69 का लक्ष्य सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ. ये पहली गेंद छन्नाटेदार शुरुआत करते हुए गेंदबाज, इस गेंदबाज ने तो पहले मुकाबले में प्रभावित किया था जब बामबंडोरी टीम के सामने पहले पावर प्ले ओवर में 3 रन देते और एक सफलता अर्जित की थी. वही गेंदबाज है आदेश मते. पूरा डंका बजा आदेश ने और रोहित ने श्रृंखला में 152 रन बनाए, यानी कि क्या इसके बराबरी होगी या फिर नहीं होगी गुलशन, ये भी. और ये अंतिम मुकाबला है क्योंकि इसके बाद फाइनल के मुकाबले के रन काउंट नहीं किए जाएंगे. बड़ा हिट, गेंद सीमा पार 6 रन. यह है तलोजा का मेला और तलोजा के मेले में तलोजा के दादा 11 तलोजा को मौका मिला पर यहाँ पर झूमने का, गाने का, और यहाँ से मिलेंगे 6 रन. काफी बड़ा मेला हमारे मुबीन शेठ पटेल 12 साल के लंबे दीदार के बाद जब शेट्टू का मेला लगा, उसके बाद मुबीन पटेल, हरुण शेठ पटेल, नमान कमरुद्दीन, नच्चू पटेल, हमारे शाहिद पटेल का एक खूबसूरत विदाई ट्रॉफी का मंजर हम देख पा रहे. वही दर्शक हम आज भी देख पा रहे. हालांकि ये श्रृंखला लेट हो चुकी है क्योंकि अभी शादियों का माहौल भी है, आईपीएल का माहौल है, उसके बावजूद भी इतने दर्शक तलोजा के मैदान पर हम देख पा रहे. ये वापसी आदेश मते की, क्या गेंदे फेंकती यहाँ पर. लेंथ, लाइन, पेस, पेसिंग, एक्यूरेसी, परफेक्शन, डायरेक्शन, वेरिएशन और कंधे का इस्तेमाल, सटीक लेंथ और लाइन को बरकरार करने वाले एक बेहतरीन गेंदबाज है जो कि फ्रंट लाइन गेंदबाज के लिए अक्सर मशहूर माने जाते हैं. और जलवा तो बिखर लिया इस गेंदबाज ने, जिस प्रकार से पूरी श्रृंखला में हमें प्रभावित करने वाली ये उनकी गेंदबाजी रही. बेहतरीन प्रदर्शन. ये देखिए रफ्तार, गेंद विकेट के पीछे. लेकिन सुधीर की भी हम तारीफ करना चाहेंगे, सुधीर पाटिल जिन्होंने कप्तानी काफी अच्छी की यहाँ पर. हालांकि बल्लेबाजी तो नहीं की लेकिन कप्तानी क्या खूब की उन्होंने. हर एक टीम को उन्होंने शिकस्त दी, हर एक मुकाबले में शानदार उनका फैसला रहा. उसके फैसले के बावजूद ये टीम इस मुकाम तक पहुंची है. लेकिन हमारे मकसूद दादा जिनकी 2 टीमें श्रृंखला में शरीक हुई थी, एक बामन डुगरिया से अलविदा करिए जिसको कानपुर टीम ने अलविदा करने पर विवश किया, एक और दादा की टीम तलोजा, क्या इसको भी कानपुर टीम का अलविदा करने पर मजबूर करेगी या नहीं. है एक बड़ा फैसला, बड़ा हिट, गेंद सीमा पर, शानदार छक्का. वाह भाई वाह, क्या लाजवाब बल्लेबाजी. अरबाज के बल्ले से निकलता छक्का पर आता हुआ. पहला साकिब ने लगाया था और इस साकिब ने तो पिछले मुकाबले में धूम मचाई थी बल्लेबाजी में. ये देखिए दर्शक, फिर एक बार तलोजा की झलक हम देख पा रहे हैं.
अरबाज ने भी कल 3 गेंद में 3 छक्के लगाए थे, वही अरबाज, लेकिन आदेश मत ने फिर एक बार वापसी की। ओवर का बस समापन। और ये देखिए अजहर, हमारे मोहम्मद तला और बीच में शाहिद को हम देख पा रहे, अरुण भाई भी देख पा रहे, अरुण भाई को। ये हमारे चारों है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा मोहम्मद तला का भी। उन्होंने कहा कि इस मैदान बनाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। संदीप सर क्या कहोगे? नहीं बिल्कुल, मोहम्मद तला तो पर्दे के पीछे ही थे, सब उन्होंने ये हैंडलिंग कैसे करनी थी इस टूर्नामेंट की वो उन्होंने बिल्कुल की है और उनकी भी दाद देनी चाहिए। ये देखिए सामने शाहिद है, अजहर है और साथ ही साथ हमारे हरुण भाई जो आयोजनकर्ताओं की भूमिका में है। काफी अच्छा योगदान सभी का नजर आया है। मुबिन शेट पटेल को शेट पाटिल को। जी हाँ संदीप सर, जब जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरा था हमारे भोलानाथ शेठ भी मुस्कुरा रहे, वो भी कई साल सरपंच की माला पहने। संदीप सर उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, वल्लभ गांव के विकास में पूरा योगदान उनका भी 100% रहा है। यस, आपने सही फरमाया। माला आने की बात करें तो उनके सौभाग्यवती का नाम भी जय माला है, उनके नाम में भी जय है और ये भोलानाथ शेठ पाटिल है। जी हाँ संदीप सर, बगल में हमारे बाबू शेठ भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बाबू शेठ का भी काफी बड़ा बोलबाला रहा है। ये देखिए हमारे बाबू शेठ वो भी ग्राम पंचायत खारगर के सदस्य रह चुके हैं। संदीप सर उनका भी बड़ा योगदान है, ये लोगों की सेवा में उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। नहीं बिल्कुल, ग्राम पंचायत सदस्य और तलोजा के नाइट में कई मर्तबा बाबू शेठ भी मैदान के अंदर उतरे, कई मर्तबा मुरबी टीम इस ट्रॉफी को उठाकर चली गई। आपने कहा था, कल भी कहा था वो लम्मा। जी है संदीप सर, 18 रन टीम का स्कोर, बड़ा हिट, दे घुमा के गेंद सीमा पर, एक और बड़ा 6। जी हाँ, लेकिन इससे पहले कैच को लपक लिया, ऐसे लगे कि छक्का जाएगा। संदीप सर ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम है। और ये देखिए एक्शन रिप्ले, फॉर्चून डिवेन की भी तारीफ करेंगे संदीप सर। कृष्णा हमारे अंकित, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्हें लाइव टेलीकास्ट पिछले 6 दिन आपके सामने रखा, बिल्कुल साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट और क्या शानदार क्लैरिटी और क्वालिटी के साथ। नहीं लाजवाब लाजवाब, आज फॉर्चून इवेंट लाइव ने तो यहाँ पर 4 चांद लगाए हैं। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया है, हर दर्शक को यानी कि कोने कोने से निकालकर स्क्रीन के ऊपर लाकर खड़ा किया है। अब यहाँ पर देखिए दादा 11 टीम के बल्लेबाज है, उनके अंदर एनर्जी पैदा हो, इसलिए हमारे अम्मार ने कहा है कि दादा 11 टीम के बल्लेबाज यदि 2 गेंदों में 2 भी लगाते हैं तो भी 2000 हम देंगे। क्या बात है संदीप सर, अंबार की तो बात ही अलग है, बड़ा दिल है उनका और आने वाले एक नए बड़े पहचान उन्हें तलोजा गांव के लिए दी है, वो हमारे अंबार मंच के ऊपर है, 18 पर है। ये देखिए अंबार, और सही कहा संदीप सर, अंबार के हीरो से कम नहीं है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा दे रही है। लगातार 24 घंटे में 3 घंटा वर्कआउट करते हैं। सीखना चाहिए आज के युवा पीढ़ी को, फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है संदीप सर। नहीं बिल्कुल, फिटनेस न हो तो फिर ये टैबलेट खाइए, वो टैबलेट खाइए, इस डॉक्टर से जाकर मिलिए, उस डॉक्टर से जाकर मिलिए, ये सलाह लीजिए, ये आयुर्वेदिक दवाई खाइए, ऐसे बहुत से कुछ होते हैं। और डॉक्टर इद्रिस के पास जाइए। क्या बात है दीपक, वाह क्या बात है संदीप सर, दीपक सर भी सीख चुके हैं यहाँ पर, ये माहौल ही ऐसा है। ये देखिए हमारा पूरा वीआईपी डाइस, फिलहाल तो मुकाबले में मजा नहीं, इसके लिए हम आपका ध्यान यहाँ भटकाने की कोशिश करें। संदीप सर 18 रन 2 विकेट, अभी भी जीत के लिए लंबा सफर तय करना है। क्या यहाँ से तलोजा टीम आगे बढ़ेगी या फिर कानपोली? नहीं तो मचिंद्र पाटिल सर, मेरे हिसाब से पप्पू जलाल जो मैनेजर के भूमिका में वहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पप्पू जलाल जो कल आपकी कोचिंग थी वो कुछ अलग थी। आज इस मर्तबा यहां से कितने रन आए, ओ ये देखिए, ये अब आया 4। मेरे हिसाब से यदि मकसूद दादा को दिखाया गया ना तो शायद एनर्जी से भर सकते हैं दादा 11 टीम। जी हाँ संदीप सर, 13 गेंदे 47 की आवश्यकता है। देखिए स्विच हिट, बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही जल्दी पोजीशन में आए, निगाहें कायम थी, शरीर का संतुलन रखा था, बिल्कुल पहले से तैयार थे, सही पोजीशन में आए और क्या शॉट दिखा पर, नजाकत थी शॉट में और बहुत ही बेहतरीन शॉट नजर आया। लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन प्रयास बाबू का।
और ये अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुए जी हाँ पवन सर ने कहा कि लौट लगा बल्लेबाज को। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बिल्कुल सटीक फैसला अंपायर का, मीडा स्टंप के ऊपर पाए गए सही फैसला, टोकरा कर और यहां से एक और विकेट। 12 गेंदे 47 की दूरी, और ये दूरी अब सही जाई ना है तलोजा टीम के लिए। नहीं, लाजवाब, जबरदस्त, अप्रतिम, यानी कि कानपुली टीम जैसे हर एक मुकाबले में उतरी, यानी कि पीछे हटकर नहीं देखा है। मच्छीधर पाटिल सर देखिए, यहाँ पर इतने दर्शक लाइव के माध्यम से भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं और कई बड़ी बड़ी हस्तियां इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें पनवेल महानगर पालिका के नगर सेवक यानी कि बात करें तो जिनकी सौभाग्यवती नगर सेविका अर्चना योगेश भुईर यानी कि योगेश शेठ भुईर पड़गे, वो भी इस मैच को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। योगेश शेठ, आपका भी हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत करते हैं। 12 गेंदे, जी हाँ संदीप सर, 12 गेंदे और 47 की आवश्यकता। मजा आएगा संदीप सर, लेकिन मुकाबला उस कगार पर होना चाहिए। जैसे कि कल यानी कि जैसे दादा 11 टीम जीती और वो जल्लोश, वो जुलूस जिस तरह से मैदान के अंदर पूरे दर्शक दौड़ कर गए थे, वो लम्हा हमें 2015 का नजर आया था। जी हाँ संदीप सर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अद्भुत नजारा, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और आंखों में समाये जैसा ये अद्भुत नजारा हम देख पा रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ मुबीन सेठ कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करना है। मुबीन सेठ थोड़ा और इंतजार, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुबीन सेठ का तो ध्यान है कि एक तरफा चल रहा है तो जल्दबाजी कीजिए, ये कितनी जल्दबाजी करे तो हम कितनी करें, क्योंकि हम तो पीछे ही लगे उनके। चलिए चलिए, जोर से चलिए, क्योंकि जितने जल्दी मैच खत्म होंगे उतने जल्दी हम घर जाएंगे। जय संदीप सर, हमें भी फ्री होने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश शेठ, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू शेठ, इस श्रृंखला में आप आए, बाहर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपने कीमती समय इस श्रृंखला के लिए दिया और श्रृंखला में 4 चांद लगाए। आपका फिर एक बार स्वागत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तलोजा की नाइट यानी कि जिस तरह से आमंत्रण के साथ, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर नितेश शेठ आए और हमारे भोलाना शेठ बैठे, बिल्कुल उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत शेठ धन्यवाद, बंटी शेठ। चलिए बढ़िया, यहाँ पर मुकाबला अंतिम दौर है, जीतने के बाद सीधे फाइनल में यहाँ पर रास्ता, यानी कि फाइनल में टकराव होगा गांव देवी के घोट के साथ। शिवा गोंदली यदि यहाँ पर आए हैं तो आइए। सर्वेश जो युवा समाज सेवक है, सर्वेश का भी स्वागत है। संदीप सर, क्या कहोगे, कानपुली टीम ने दादा की दोनों टीमें शायद बाहर निकालने का इंतजाम किया पर, क्योंकि कानपुली टीम ने बामन डोंगरी को भी शिकस्त दी और यहाँ पर दादा 11 तलोजा, एक और दादा की टीम है, वो इस टीम को भी शिकस्त देने के लिए तैयार है। काफी बड़ा प्रदर्शन रहा गेंदबाजी में। नहीं, बिल्कुल, यानी कि ट्रॉफी के ऊपर नाम तो यहाँ पर दादा 11 का आ चुका है। अब देखिए यहाँ से बेहतरीन स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन एक ही रन, इक्का दुक्का से कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ संदीप सर, 8 गेंदे 40 की आवश्यकता है, यानी इक्का दुक्का से सही कुछ नहीं होगा। हर गेंद में 5 रन की आवश्यकता है। ऐसे में या आर या फिर पार, या तो करो या फिर हारो, कोई आपके पास दूसरा तीसरा विकल्प नहीं है संदीप जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए थी दादा 11 की, वो हुई नहीं, और जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए थी बल्लेबाजी से, वो हुई नहीं। यानी कि वहां से देखा जाए तो कानपुली टीम, यानी कि कानपुली टीम का जो आत्मविश्वास था वो काफी दुगना हो चुका था, ताकि उन्होंने दादा 11 बामन डोंगरी टीम को शिकस्त दी थी। 7 गेंदे 36 होने की आवश्यकता। काफी लंबा सफर है संदीप जी, क्योंकि जिस प्रकार संदीप सर शुरुआत अच्छी नहीं मिली यहाँ पर इस तलोजा टीम को, थोड़ी देरी भी बड़े शॉट लगाने में, और ये देखम से बाहर गेंद, अंपायर को कोई एतराज नहीं इस गेंद को वाइड करार करने में, वाइड का इशारा। 7 गेंदे अभी भी जरूरत है, 35 होने की आवश्यकता। नहीं, 35 रन टू विन, यानी कि पप्पू जलाल थोड़े से प्रेशर में, बिल्कुल टेंशन में हैं, लेकिन कोई बात नहीं है पप्पू, ये अंतिम रात है, मेगा फाइनल की रात। आंसू आ रहे हैं आपके आंखों से, आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजर को काफी सदमा पहुंचता है, जीतने के बाद काफी सुकून मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ट्रॉफी के ऊपर तो आप है। लेकिन पप्पू, ये अंतिम महीने की देखा जाए तो इस सीजन की रात, यानी कि अगले साल फिर से एक बार आपकी मुलाकात और आपका जल्लोश। क्या संदीप जी, पप्पू जी ने कमेंट्री क्या अच्छी किया पर, बहुत सभी को फिर एक बार उन्हें प्रभावित किया। हालांकि साल में एक बार माइक हाथ में लेते हैं, हम तो हर दिन कमेंट्री करते 4 या 5 महीना, लेकिन वो साल में एक बार कमेंट्री करते हैं, लेकिन लाजवाब करते हैं। एक बार पप्पू जलाल के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये देखिए हमारे तलोजा की आवाज, मीठी आवाज, सबसे बेहतरीन आवाज पप्पू जलाल की फोटो दिखाई जा रही है।
दीपक सर, ये पप्पू जलाल है, ऐसे वैसे नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है और क्या मीठी आवाज है उनकी। 6 गेंदे 29 की आवश्यकता। नहीं बिल्कुल पप्पू, यानी कि जब आपने कमेंट्री की तो सही में सही कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने आपको लाइक किया। हमें पूछा भी कि खूबसूरत अनोखे अंदाज में वहां पर उन्होंने कमेंट्री की पप्पू जलाल, यानी कि आपकी जो इंग्लिश बीच बीच में आती है ना वो लुभावने वाली होती है। ये देखिए संदीप सर, ये एंट्री देखिए, क्या बात है, सबसे अलग। क्या बात है संदीप सर, ये सलमान खान से कम एंट्री नहीं है। क्या कहोगे आप? 6 बजे ये बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहली रात में जब किसी आपने celebrity जैसे से कम आवाज नहीं दिया है। ना वो वहां से ऐसे हाथों को आए थे ना चूमते हुए, कि ये सबको देखिए flying flying kiss kiss देते किस हुए। तरह से दी जा रही है। और ये आप भी सभी का जबरदस्त। स्वागत है। इस दीपक स्वागत सर करते हमारे हुए। देखते रह रहे मुझे गाना दीपक याद सर है, वो हमारे श्वान से बहुत करेंगे। बेहतरीन कमेंटेटर है संदीप सर। वो पप्पू की झलक देखने की तरह से रहे थे। 6 गेंदे 29, मजा आया, लेकिन संदीप सर मुकाबले में इतना मजा नहीं आया जितने की दर्शकों ने उम्मीद रखी थी। ये मुकाबला एक तरफा चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी बातें यहाँ की वहाँ हो रही है, क्योंकि पप्पू जलाल एक और जो मैंने अभी बीच अभी कहा था, बहुत से नाम लिए थे, लेकिन पप्पू एक और मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने भी हमारा काफी साथ दिया है। कई साल उनकी आवाज भी हमारे साथ जुड़ चुकी थी। अतिक काजी को भी हमने आज इस टूर्नामेंट में मिस किया है। क्या अतिक काजी मिले थे हमें जब जो बीच में तलोजा में हम गए थे, वहां पर मिले थे, बातचीत हुई थी। क्या है संदीप सर, आप भी बहुत बादाम खाते हो, क्या याददाश्त है आपकी। 5 गेंदे 29 की आवश्यकता। क्या बात है, आपकी तो बात है अलग है संदीप सर। तलोजा से जो जुड़े आपके हालात और आपकी जो भावना है वो काफी बढ़िया रही है। नहीं, दिलों के अंदर होना चाहिए मच्छिंद्र पाटिल सर, क्योंकि जब आप कुछ काम अच्छा करते हैं तो वो दिलों के अंदर रखिए। और बिल्कुल ये तलोजा वासी हैं, तलोजा का प्यार हमेशा हमारे दिलों के ऊपर है, हम उनके दिलों में बैठ चुके हैं। जी हाँ संदीप सर, काड़ी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे संदीप सर। अजहर काड़ी काफी बड़ा योगदान रहा, साथ हमारे ताबिश है, हमारे शेट्टू की तो बात अलग है, रात के 1 बजे के बाद सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आज थोड़े किधर दिखाई नहीं दे रहे, शायद काम से बिजी रहेंगे। हमारे आज अबलू चूने भी हमसे मिले, बहुत अच्छा लगा जब पुराने लोग हमसे फिर एक बार गले मिलते हैं संदीप सर, फिर वो यादों को ताजा किया जाता है। नहीं, आप फिर से एक बार मच्छिंद्र पाटिल सर, अगले साल का इंतजार लम्हा रहेगा, यानी कि देखा जाए तो अब वो अस्वाद फिर से एक बार चालू रहेगा पप्पू जलाल, क्योंकि वहां पर बाबू तंदूरे वाले की वो तंदूरी वो हमेशा नाम लिए जाते थे, और यहाँ पर कई तंदूरी वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे लोगों की सेवा की। ये जो शॉप लगते हैं ना वो सेवा में लगते हैं, मानो पैसा लेते हैं, लेकिन सेवा के माफिक वो सेवा होती है। जी हाँ संदीप सर, तलोजा का जो लजीज खाना होता है वो दर्शक भी जहाँ पर खाने के लिए आते हैं, ये भी एक श्रृंखला की पहचान रहेगी। लेकिन दोस्तों अगले साल तैयार रहना, फिर वो मेला 2015 के यादों को ताजा किया जाएगा, हम दावे के साथ कहते हैं, और मुझे प्रतीत भी हो रहा है संदीप, क्योंकि उसके झलक यहाँ से देखी हमने। झलक तो हो चुके हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से बागबान होटल के मालिक हमारे इमरान सेठ पटेल साहब भी तशरीफ लाए थे, और इमरान सेठ पटेल ने कई बार हमें दावत भी दी है, और देखा जाए तो स्टार प्लैनेट के हमारे लुकमान भाई भी यहाँ पर खेल कर भी गए, यहाँ पर भी आए थे और उन्होंने भी दाद दी थी। जी हाँ संदीप जी, 1 गेंद और जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता, और ये कानपुर टीम भोला शेठ को हम जीत की देंगे बधाई। और ये टीम फाइनल में यहाँ पर पहुंच चुकी है और भिड़ंत करेगी घोट टीम के सामने। दोस्तों देखना मत भूलना, अगला मुकाबला जो कि फाइनल का मुकाबला होगा 38 टीमों को शिकस्त देने के बाद कानपुर टीम और घोट टीम के लिए फाइनल का मुकाबला। आइए रोहित मैन ऑफ द मैच के हकदार के लिए। जी हाँ, रोहित भी 152 रन बनाने ने इस श्रृंखला में कुल मिलाकर 16 गेंदों में 43 रन की बड़ी पारी और अंबार की ओर से दिया गया हुआ लगातार 3 छक्कों का इनाम वो भी उन्होंने प्राप्त किया है, नगद 2000 का इनाम। आइए रोहित जी, हार्ड लक तलोजा टीम, हार्ड लक हमारे दादा थोड़े से नाराज है क्योंकि दादा की दोनों टीमें आज से फाइनल में नहीं पहुंच पाई क्योंकि कानपुर टीम ने उनको शिकस्त दी, लेकिन ट्रॉफी दादा के घर में दो जाएगी। आइए संदीप सर से जुड़ जाएंगे, उसके बाद फाइनल में कमेंट्री में हमारे मीठी आवाज बेहतरीन कमेंटेटर महाराष्ट्र के एक और बड़े कमेंटेटर जुड़ जाएंगे पहले सत्र में, दीपक पाटिल सर। आइए, स्वागत है आपका। ओवर टू संदीप सर, थैंक यू। यस, धन्यवाद मच्छिंद्र पाटिल सर। तो आइए घोट टीम के कैप्टन प्रीतम पाटिल आइए, और कानपोली टीम के कैप्टन सुधीर पाटिल आप भी आइए। मकसूद दादा, आपसे गुजारिश है कि आपको मंच के ऊपर आना है। हमारे मुबिन शेठ पटेल आपको याद कर रहे हैं कि आपकी जगह वहां पर नहीं, इस मंच के ऊपर हैं, जिनकी ओर से मच्छिंद्र पाटिल सर इस टूर्नामेंट के लिए मकसूद दादा ने
तकरीबन 50,000 रुपए का डोनेशन पेश किया है। तो मकसूद दादा आइए इस मंच के ऊपर, जिन्होंने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में 3 टीम प्रस्तावित की और 3 टीमों के साथ इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ताओं के लिए नगद राशि 50,000 रुपए का डोनेशन पुरस्कृत किया। मकसूद दादा स्वागत है आपका, आइए इस मंच के ऊपर। चलिए रोहित। तो मैन ऑफ द मैच हम रोहित डेडिकेट करना चाह रहे हैं, मयूर को हम देंगे, लेकिन ये इनाम जो है 2000, तो ये इनाम देने के लिए आइए।